सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट एड क्या है? कोई भी दुर्घटना होने पर अथवा आकस्मिक बीमारी होने पर डॉक्टर अथवा चिकित्सक के पास ले जाया जाता है, परंतु हर समय तथा हर स्थान पर चिकित्सक का तुरंत उपलब्ध होना यह प्राय संभव नहीं होता। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति आकस्मिक रूप से बीमार हो जाता है या कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तो एकदम से उस व्यक्ति के पास डॉक्टर तो नहीं रह सकता, और दुर्घटना या कोई व्यक्ति आकस्मिक रूप से बीमार कब कहाँ कैसे हो जाए इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस घायल व्यक्ति या उस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए जो हमारे द्वारा चिकित्सा दी जाती है उस चिकित्सा को ही प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड बोला जाता है। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उस व्यक्ति को फर्स्ट एडर या प्राथमिक चिकित्सक बोला जाता है। ध्यान रहे, प्राथमिक चिकित्सक के रूप में किसी व्यक्ति को हमने इलाज नहीं करना है, उस व्यक्ति का हमने ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमें उस व्यक्ति को केवल डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए ऐसी ट्रीटमेंट देना है या ऐसा चिकित्सा देनी है हमारे द्वारा कि जिससे कि वह व्यक्ति हॉस्पिटल तक सही सलामत या ठीक स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि हम एक ट्रेंड नहीं है, और अगर ट्रेंड है भी तो हमारे पास उपकरण नहीं है, तो हमारे द्वारा उस पर्सन को, उस व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाना ही फर्स्ट एड कहलाती है, जो हम लोग चिकित्सा देते हैं। अब जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड का मतलब होता है कि किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट एड का कार्य करेंगे। क्योंकि फर्स्ट एड हम केवल तभी दे सकते हैं जब हमें कुछ सिद्धांत पता हो। यदि हमें सिद्धांत नहीं पता है तो शायद हम लोग किसी को फर्स्ट एड नहीं दे सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड में हम लोग समझते हैं कि 6P के बारे में। 6P को ही प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड बोला जाता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन फर्स्ट एड में से ये सबसे ज़्यादा आता है कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 6P के नाम से इनको जाना जाता है। 6P में पहला P की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट P, इसको बोला जाता है प्री रिजर्व लाइफ, यानी कि जीवन की रक्षा करना। हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, वो सामने वाले की, चाहे कोई आकस्मिक रूप से बीमार हुआ हो व्यक्ति या कोई घायल व्यक्ति है, उसके जीवन की रक्षा करना हमारा सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए, जिसके रूप में हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। दूसरा है प्रिवेंट द कंडीशन। प्रिवेंट द कंडीशन का मतलब है कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना। अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है या अगर किसी को किसी जानवर ने काटा है तो हम कोशिश यही करेंगे कि बीमारी ज़्यादा ना फैले, या अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसके लिए हम आवश्यक कदम उठाएंगे। आवश्यक कदम के रूप में परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि अधिक ब्लीडिंग होने पर हम लोग क्या करते हैं, तो उसका राइट आंसर था कि उस घाव को कुछ देर के लिए दबा दिया जाए, या उस घाव पर कोई पट्टी वगैरह या कपड़े से बनी हम कोई भी पट्टी लपेट सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग थोड़ा रुक जाती है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। तीसरा है प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस। इसका मतलब है कि सामने वाले को, जो हमारा सामने कोई घायल व्यक्ति या कोई ऐसा आकस्मिक रूप से बीमार व्यक्ति है, तो उसको हम लोग बेहोश होने से रोकने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग उससे कंटिन्यू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके अरवे वगैरह हम लोग साफ कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग उसको अपने दर्द से थोड़ा सा भटका सकते हैं, उसके ध्यान को भटका सकते हैं हम लोग। हालत में सुधार लाना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोट रिकवरी। फोर्थ P, प्रमोट रिकवरी। हालत में सुधार लाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, चाहे उसको हमें रिकवरी पोजीशन में लेटाना। रिकवरी पोजीशन क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। रिकवरी पोजीशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लेटाना जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। उसके बाद 5th P है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ का मतलब है कि हम ऐसी कंडीशंस करेंगे जिससे कि सामने वाले व्यक्ति, जो घायल या बीमार व्यक्ति है, उसको दर्द में कुछ राहत हो जाए, ऐसी पोजीशन में हम उसको रखेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्शन। इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति को ऐसे साधन पर ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे वो थोड़ा सेफ महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे हॉस्पिटल वगैरह में। तो ये थे हमारे 6P और प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं उसके बारे में। अब जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा किन किन कंडीशंस में दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा सड़क दुर्घटना होने पर, किसी चीज़ से टकरा जाने पर, बिजली का झटका लगने पर, या आकस्मिक रूप से हृदय गति रुक जाने पर, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से CPR वगैरह देते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे CPR के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जल जाने पर या ब्लीडिंग होने पर या किसी जानवर के काटने पर, ये विभिन्न कंडीशन हो सकती हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देते हैं। थैंक यू।